फ्रेंड्स, माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल एपीएच क्लास में स्वागत है, जिसमें फीटर टर्नर मशीनिस्ट का फुल कोर्स बिल्कुल फ्री है, कोई चार्ज नहीं। अन एप्लीकेशन पर इसी का पैसा लिया जा रहा है, ठीक है ना। मार्किंग मीडिया एंड मार्किंग टूल का पार्ट 2 है, इससे पहले मैं पढ़ा चुका हूं, आपको मेरे प्लेलिस्ट में जाके देखिए, ठीक है ना। मार्किंग मीडिया और मार्किंग टूल का पार्ट नंबर 2 है, जिसमें लेक्चर नंबर 7, इससे सारे जितने पीछे लेक्चर हुए हैं वो जाके आप लोग जरूर देख लीजिए, ठीक है। आज हम आपको सरफेस गेज पढ़ाएंगे। सरफेस गेज पढ़ने से पहले उसके विषय में जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। अच्छा, आप लोग ये बताइए, सरफेस गेज की हमको ज़रूरत क्यों पड़ी? आखिर में हम लोग आर्डलेक कैलीपर भी था, पीछे स्क्राइबर था, स्टूल रूल भी था। वही काम ये भी करता है कि जिससे समांतर लाइन खींचना है, मार्किंग करना है, दोनों काम सेम ही करते हैं। मगर जो आर्डलेक कैलीपर होता है, स्क्राइबर स्टूल रूल से उतना परिशुद्ध लाइन नहीं खींची जा सकती है जितनी परिशुद्ध हम सरफेस गेज से खींच सकते हैं। लेथ मशीन में सबसे ज़्यादा प्रयोग इसी का किया जाता है, सरफेस गेज का, ठीक है ना। और दूसरा पॉइंट इस पर याद रखिएगा, सरफेस गेज एक मार्किंग टूल है। अंतर समझ के आ गया ना? आपसे फिर बता दे रहा हूँ, स्क्राइबर हो गया, आर्डलेक कैलीपर हो गया, स्टूल रूल से जितना परिशुद्ध लाइनें खींची जाती हैं, इससे शुद्ध लाइनें खींची जाती है। ये बात ध्यान रखिएगा। ना समझ का है तो हमें कमेंट करिएगा, मैं दोबारा वीडियो में आके बताऊंगा मैं, ठीक है। आगे चलते हैं, हेडिंग डालते हैं हम लोग, सरफेस गेज। इंग्लिश में लिखिए, इंग्लिश भी लिखना जरूरी है, क्योंकि साथ में इंग्लिश रहेगा तो उससे अदर कंट्री के जो भी लोग रहेंगे अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। और दूसरा नंबर एक चीज़ है, ये फिगर बनाने में आपको लगता है फिगर बनाना है, मगर टाइम बहुत ज़्यादा लगता है इसमें। ये फिगर हम इसलिए बनाते हैं कि आपको समझ के आए। मान लीजिए यहाँ पर मुझे समझाने में आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना, इसलिए मैं फिगर बनाता रहता हूँ, ठीक है। अब चलिए लिखिए, मैंने बताया ना शुरू में पहला पॉइंट, सरफेस गेज एक मार्किंग टूल है, ठीक। ये तो पॉइंट समझ के आ गया ना। सरफेस गेज एक मार्किंग टूल है। इसमें दो सिरे वाला स्क्राइबर लगा रहता है। एक चीज लिख लीजिए, स्क्राइबर जो होता है, यहां पर लिख लीजिए, स्क्राइबर हाई कार्बन स्टील का बना रहता है, ठीक है। देखिए, हाई कार्बन स्टील का बना तो हार्ड एवं टेम्पर होगा, ये आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि सारे पिछले वीडियो में हम बार बार ये बताते चले आ रहे हैं, ठीक है। इसका एक सिरा नुकीला होता है, स्क्राइबर का एक सिरा सीधा व दूसरा सिरा, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से बनेगा, दूसरा सिरा 90 अंश पर मुड़ा रहता
है। देखिए अब देखिए यहीं पे पूछ देगा। जो स्क्राइबर होता है एक सीधा सीधा, एक जो स्क्राइबर जो होता है एक सीधा सीध होता है, तो दूसरा सीधा कितने अंश पर मुड़ा रहता है। तो आपको जब पता रहेगा कि ये 90 अंश पर मुड़ा है तो तुरंत आप आंसर कर देंगे, और नहीं पता रहेगा तो वहीं पर आपसे गलतियां हो जाएंगी। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ 90 कर दिया है, ये समझ लीजिए आप लोग हैं। इसका अन्य नाम है, अन्य नाम जो है, अन्य नाम नोट करिए। मार्किंग ब्लॉक, मार्किंग ब्लॉक और स्क्राइबर ब्लॉक भी कहते हैं। देखिए क्वेश्चन बन गया, क्वेश्चन ये बन गया, पहला नंबर पहला क्वेश्चन यहाँ से बन गया। ठीक है, ये यहाँ से पूछ लेगा। दूसरा नंबर इसका मटेरियल पूछ लेगा। तीसरा नंबर ये यहाँ से पूछ लेगा आपको क्वेश्चन। देखिए हर मतलब मैं चैप्टर पढ़ाता हूँ जो आपको, तो मैं बताता रहता हूँ, मार्क करता रहता हूँ, और यही सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में, ये भी बता दे रहा हूँ। अब पूछ देगा सरफेस गेज कैसा टूल है, तो मार्किंग टूल है। ठीक है, इसके द्वारा क्या क्या किया वर्क किया जा सकता है, समांतर लाइन खींची जा सकती है, मार्किंग की जा सकती है। ठीक है, आगे चल के मैं अभी बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, जल्दी से नोट करिए। अब हाँ जल्दी से नोट करिए, फिर मिटाते हैं, इसके आगे चलते हैं। देखिए भाई वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि कर दीजिए। ठीक है, नहीं भी करेंगे तो कोई बात नहीं है, पढ़ाना मेरा काम है। मैंने वादा किया है कि 50 दिन में मैं कोर्स को समाप्त कर दूंगा, तो कर दूंगा तो कर दूंगा बस। देखिए आज 7वां लेक्चर हो गया मेरा। ठीक है, वो भी डिटेल से, ये नहीं कि मैं छोड़ के पढ़ा रहा हूँ आप लोग को। सरफेस गेज दो प्रकार के होते हैं। ठीक है ना, पहला नंबर डालिए फिक्स्ड सरफेस गेज। ठीक है, इंग्लिश भी लिख लीजिए इसकी। फिक्स्ड सरफेस गेज। ठीक है ना, दूसरा नंबर लिखिए यूनिवर्सल सरफेस गेज। ठीक है ना, इसका भी लिख लीजिए यूनिवर्सल सरफेस गेज। देखिए अब पेपर में पूछ सकता है कि जो सरफेस गेज होते हैं कितने प्रकार के होते हैं। देखिए पेपर में कुछ भी पूछ सकता है, उसका मूड कैसा क्वेश्चन बनाना है कैसा नहीं है, कैसा बनाना है कैसा नहीं। ठीक है ना, इसलिए मैंने बता दिया मुख्य दो प्रकार से होते हैं। ठीक है ना, ठीक है। अब हेडिंग डालिए फिक्स सरफेस गेज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, जल्दी से नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए थोड़ी जगह कम है क्योंकि फिगर मिटा नहीं सकते हैं ना, मान लीजिए फिगर बनाने में बहुत समय लगता है। फिगर देखिए डिजिटल बोर्ड नहीं है ना कि जिससे हम रख दें आपको दिखा दें। ठीक है, बस आप लोग मेरा एक सपोर्ट कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, एक सपोर्ट कर दीजिए, पूरा थ्योरी पढ़ा के आपके सामने मैं रख दूंगा। ठीक है, पहला हेडिंग डालिए इसका फिक्स्ड
सरफेस गैस। ठीक है, अब इंग्लिश आप लोग वहां से नोट करते चलिएगा अपना। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अब फिक्स्ड सरफेस गैस क्या होता है। अब यहाँ पर आते हैं। देखिए ये क्या है, ये इसका बेस है। ठीक है, बेस जो होता है, बेस का आकार पूछ सकता है कि आकार कैसा होता है। तो लिखिए बेस का आकार जो होता है, पहले तो ये जान जाइए बेस बना किसका होता है। ठीक है, बेस बना किसका होता है, लिखिए बेस कास्ट आयरन का बना होता है। ठीक है, फिक्स्ड सरफेस गैस का जो बेस होता है वो कास्ट आयरन का बना होता है, और आकार जो होता है, आकार जो इसका होता है वो गोलाकार व चौकोर होता है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन बनेगा। बेस पूछ देगा किसका बना होगा, तो बेस मैंने बता दिया। देखिए बेस ये होता है, चौकोर भी हो सकता है, बेस गोलाकार भी हो सकता है। मैंने बार बार कहा करें, जिसको मैं अंडरलाइन किया करूं उस पर विशेष ध्यान दिया करिए। ये देखिए ये कास्ट आयरन का बना होता है। ठीक है ना, इसलिए मैं ये बात बता देता हूं कि इस पर आपका फोकस ज्यादा जाए। ठीक है, ये 2 पॉइंट हो गया। अब ये अब बेस के विषय में बता दिए। अब चलते हैं पिलर। ये पिलर होता है, पिलर पर जो होती है एक ब्लॉक लगा होता है। अब लिखिए फिक्स्ड सरफेस गेज में पिलर पर ब्लॉक होता है। ठीक है ना, होता है। ब्लॉक के द्वारा स्क्राइबर को आगे पीछे, देखिए ये ब्लॉक बना हुआ है ना, ये ब्लॉक है पूरा। इसी ब्लॉक से स्क्राइबर को आगे पीछे, सुनिएगा बात मैं क्या कर रहा हूं, इसी ब्लॉक से स्क्राइबर को आगे पीछे करने में कठिनाई होती है। ब्लॉक के द्वारा स्क्राइबर को आगे पीछे करने में कठिनाई होती है। ओके, अब क्यों होती कठिनाई होती है, तो इसीलिए यूनिवर्सल बनाया गया कि इससे शुद्ध माप मिलेगी हमको। अब लिखिए इससे शुद्ध माप नहीं मिलती है, इससे शुद्ध माप नहीं मिलती है। अब लिखिए वर्कशॉप में कम प्रयोग किया जाता है। बात को समझ लीजिए पहले, ठीक है ना, जो बता रहे हैं आपको। फिक्स्ड सरफेस गेज के विषय में बताना जरूरी था आपको, इसलिए बताया कि पहले जान जाइए। देखिए फिगर सही समझ लीजिए, ये बेस होता है,
कास्ट आयरन का बना होता है। ये गोलाकार चौकोर दोनों होता है। ये पिलर होती है, पिलर स्टील की रॉड होती है, उसमें एक मेरा ब्लॉक होता है, ब्लॉक के अंदर स्क्राइबर फंसा होता है। स्क्राइबर की दोनों नोक होती हैं, एक 90 पे होती है और एक सीधी होती है। इसके दोनों तरफ नोक होती है, दोनों तरफ से ये वर्क करता है, मैं ये भी बता दे रहा हूँ। देखिए मैंने लिख दिया स्क्राइबर, फिगर से ही आपको सब कुछ है। अब फिगर के ही द्वारा मैंने ये थ्योरी लिख दी है। देखिए कोई कॉपी पेस्ट नहीं है, किसी किताब का कॉपी पेस्ट नहीं है। देखिए फिक्स सरफेस गेज जो होता है बेस कास्ट आयरन का बना होता है, आकार जो गोलाकार व चौकोर होता है। फिक्स सरफेस गेज में पिलर पर ब्लॉक होता है, ब्लॉक के द्वारा स्क्राइबर को आगे पीछे करने में कठिनाई होती है, इससे शुद्ध माप नहीं मिलती है, वर्कशॉप में कम प्रयोग किया जाता है। जल्दी से नोट करिए, आगे निकलते हैं, जल्दी से आगे बढ़िए। देखिए एक एक पॉइंट आपको हम समझा रहे हैं, कम से कम आपका फर्ज बनता है आप शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है ना। आपका इतना तो मुझे भी आप लोग दे सकते हैं, क्योंकि अब सोचिए अब कैसे कैसे हम व्यवस्था करते हैं, आप सिखाएंगे तभी आप लोग समझेंगे उस चीज़ को। चलिए ठीक है, चलिए अगली हेडिंग डालते हैं। दोस्तों पढ़ाई बिना पढ़े आगे नहीं निकल सकता कोई भी, चाहे मैं हूं चाहे आप हो, इसलिए पढ़ाई करिए तो मन से करिए ना मत करिए। मैं तो साफ यही कहूंगा, जो लड़का पढ़े मन से पढ़े। अब डालते हैं यूनिवर्सल सरफेस गेज। इंग्लिश भी लिख दूं, चलिए इंग्लिश भी लिख देता हूं। यूनिवर्सल सरफेस गेज, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, जल्दी से लिखिए हेडिंग, जल्दी से हेडिंग लिखिए, आगे बढ़ते हैं। दोस्त यहाँ पर आप समझिए कि मेरा कहने का मतलब क्या है, ठीक है ना। ये स्पिंडल है और ये बेस है, पहले फिगर को समझिए, फिगर को समझने के बाद ही आगे बढ़ा जाएगा। ये स्पिंडल है, ये बेस है। तो बेस, ये स्पिंडल जो इसकी होती है वो बेस के साथ डायरेक्ट नहीं जुड़ी होती है, मगर यहाँ पर ये स्पेंडर बोलिए चाहे पिलर बोलिए, दोनों सेम चीज होती है। ये इसके साथ या फिक्स रहती है या चूड़ी पर आती है, दो चीज में ये समझ लीजिएगा। मगर यहाँ पर जो होती है डायरेक्ट जुड़ा रहता है, और यहाँ पर जो होता है, मेरा फिगर बनाने का मतलब यही है कि आपको पूरा समझ के आए, ठीक है। देखिए स्पेंडल जो होती है वो बेस के साथ नहीं जुड़ी होती है, रॉकर आर्म के साथ जुड़ी होती है। बहुत अच्छा पॉइंट है, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए यहाँ जो पिलर होता है वो बेस के साथ डायरेक्ट जुड़ा होता है, चाहे बेल्डिंग से जुड़ जाए चाहे चूड़ी से जुड़ जाए। यहाँ जो स्पिंडल होती है वो राकम आर के साथ जुड़ी होती है, बेस के साथ नहीं जुड़ी होती है, ठीक है। तो हेडिंग में डालिए, देखिए बात समझ जाइएगा, इसीलिए मैंने इसको फिक्स सरफेस गेज और यूनिवर्सल सरफेस गेज का चित्र मैं आधे घंटे पौन घंटे में बनाया हूँ, इसीलिए मैं। देखिए दोस्त यहाँ समझने वाली ये चीज़ है। अब देखिए ये मैंने फिक्स सरफेस गेज बताया था, तो ये बेस और इसका जो पिलर होता है, चाहे बेल्डिंग से जोड़ा जाए चाहे चूड़ी कटी होगी उससे जोड़ा जाता है। मगर जो ये इसकी जो स्पिंडल होती है और इसका जो बेस होता है, इसका साथ प्रत्यक्ष रूप से नहीं जुड़ा रहता, बात समझिएगा। ये राकर आर्म के साथ जुड़ी होती है, ठीक है ना। यही क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, इसीलिए मैंने ये फिगर बना के आपको समझा दिया अच्छी तरह। एक बार और समझते हैं, पिलर है और ये बेस है, इसका जो साथ जो बेल्डिंग से जोड़े चाहे यहाँ चूड़ी कटी हो डायरेक्ट जुड़ा होता है, और ये स्पिंडल है और ये इसका बेस है, इसके साथ डायरेक्ट नहीं जुड़ा रहता, ये राकम आर के साथ जुड़ा रहता है, ठीक है ना। तो चलिए लिखिए सरफेस गेज, सरफेस गेज में स्पिंडल सरफेस गेज के
बेस के साथ प्रत्यक्ष रूप से नहीं जुड़ी रहती है। बात समझ गए ना? देखिए फिर बात यही बता रहे हैं आपको, जो स्पिंडल है बेस के साथ प्रत्यक्ष रूप से नहीं जुड़ी रहती है और आर्म के साथ जुड़ी रहती है। चलिए अब अगला पॉइंट लिखिए जो पेपर में पूछा जाता है। रॉकर आर्म के साथ जुड़ी रहती है। ठीक है ना? ओके, जल्दी से नोट करिए फिर आगे बढ़ते हैं। लिखिए एडजस्टिंग स्क्रू के कारण एक एमएम या 1.2 mm, ठीक है, या 0.5 mm, सब एक ही चीज है, हम बता दे रहे हैं, या 0.05 mm, ठीक है। 0.5 mm तक छोटी से छोटी मापों को सेट करते हैं। छोटी 1.2 mm, 0.5 mm और यहाँ पर हो जाएगा 0.50 mm मापों में छोटी से छोटी माप में सेट करते हैं। ठीक है ना? एडजस्टिंग स्क्रू के कारण 1 mm या 1.2 mm या 0.5 mm या 0.50 mm मापों में छोटी से छोटी माप में सेट करते हैं। ठीक है ना? अब आते हैं अगली हेडिंग जो डालते हैं, बेस। देखिए बेस जो होता है यहाँ पर लिखा हुआ बेस, ठीक है, इंग्लिश में लिखना तो लिख लीजिए बेस, ठीक है। अब देखिए बेस के ऊपर, देखिए यहाँ पर लिखा बेस के ऊपर रॉकर आर्म और गाइड पिने होती हैं। बेस के ऊपर रॉकर आर्म और गाइड पिने होती हैं। ये लिखवाना इसलिए जरूरी है कि मान लो पूछ दे बेस के ऊपर कौन कौन सा पार्ट होता है तो आपको पेपर में आ जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज नोट कर लीजिए, जहां टिक लगा रहे हैं इस बात को ध्यान रखिएगा, ये पेपर में पूछे जाने वाला सबसे अधिक क्वेश्चन है, ये पूछ देगा। ठीक, अब यहाँ पर पूछ देगा ये किसके साथ जुड़ी होती हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है इसके साथ जुड़ी रहती हैं। ठीक है, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन, जल्दी से नोट करिए, मिटाइए और हेडिंग डालिए। ठीक है, अगला डालिए स्पेंडल।
स्पेंडल, ठीक है। अब स्पेंडल आ जाते हैं। स्पेंडल जो होता है आप इंग्लिश में भी लिख लीजिए, स्पेंडल, ठीक है ना। आगे चलते हैं। स्पेंडल जो होता है, स्पेंडल सबसे पहले स्पेंडल जान जाइए बनी किसकी होती है, पूछ देता कभी कभी, ठीक है। तो स्पेंडल माइल्ड स्टील की बनी होती है, ठीक है ना। और जब माइल्ड स्टील का बन गया तो क्या हो जाएगा, केस हार्ड हो जाएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। माइल्ड स्टील की बनी होती है, केस हार्ड की होती है, केस हार्ड की होती है, राकम आर। देखिए माइल्ड स्टील मैंने बताया भी, स्पेंडल किसके साथ, राकर आर्म से जुड़ा रहता है। जल्दी से नोट करिए, अगला पॉइंट लिखिए, स्क्राइबर, ठीक है ना। स्क्राइबर इसलिए लिखा दे रहे हैं, ये स्क्राइबर है ना। तो स्क्राइबर इसलिए लिख लो क्योंकि बता तो चुके, बाकी लिखना जरूरी है। इसके अलावा हाई कार्बन स्टील का बना होता है, ठीक है ना। हाई कार्बन स्टील का बना होता है, देखिए पार्ट हम लिखवाते चल रहे हैं, ठीक है। हाई कार्बन की स्टील का बना होता है, हार्ड व टेम्पर होता है, ठीक है। आप जल्दी से नोट करिए, अगला हेडिंग डालिए, स्क्राइबर स्नेक। ये जो है स्क्राइबर स्नेक है, ठीक है ना। स्क्राइबर स्नेक इसी को बोलते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, लिखिए जल्दी से, नोट करिए। चलिए अगली हेडिंग डालते हैं, लिखिए स्क्राइबर स्नेक, ठीक है ना। देख लीजिए ये स्क्राइबर स्नेक है, ठीक है। आगे चलते हैं, पिलर पर ऊपर और नीचे स्लाइड करता है, ठीक है ना। ऊपर और नीचे स्लाइड करता है। स्क्राइबर को कहीं भी स्क्राइबर को किसी निश्चित स्थान पर सेट कर सकते हैं। पहले समझिएगा क्या कह रहा है ये स्क्राइबर स्नेक है, ये स्क्राइबर है। इसको क्या करेंगे, स्क्राइबर स्नेक को ले जाएंगे, क्लैंपिंग नट है, उसको जहां भी सेट करना रहेगा उसको सेट करके क्लैंपिंग नट से कस देंगे, या सेट हो जाएगा। इसीलिए ये फिक्स्ड सरफेस गेज जो है, जो हमको क्या है, इससे अच्छी माप ये देता है। कभी पेपर में दे दे कि यूनिवर्सल सरफेस गेज और फिक्स्ड सरफेस गेज से कौन अच्छी मार्किंग या माप करेगा, तो सबसे अच्छी जो होगा यूनिवर्सल सरफेस गेज होगा। इन दोनों का लिखाने का मुख्य कारण यही था कि आप लोगों को ये पता चल जाए कि इन दोनों में क्या क्या अंतर है, ठीक है ना।
दोस्तों वीडियो कुछ देर के लिए रोकनी पड़ी थी क्योंकि जो पीछे पढ़ा चुके हैं उसका रिवाइज भी बहुत जरूरी है, ठीक है ना। देखिए व्हाइट वॉश जो होता है, रफ लिख दे, जंग लिख दे या कास्ट आयरन के लोहे पर लिखे, बिना सोचे आंसर मारना है आपको, ठीक है ना। ये बिना सोचे करना है इसका आंसर। और देखिए जितना मैं डिटेल में बता रहा हूँ सर ना, आपको कोई बताएगा नहीं, ठीक है। ये देख लीजिए एकदम आंसर में यही देगा आपको। पर्सन ब्लू का प्रयोग मशीन या फाइल की गई सतहों पर, एकदम यही पेपर में रखेगा, ठीक है। यदि आपको डिटेल से पढ़ना है तो पीछे लेक्चर में इसके पूरी फुल वीडियो है। सेल्यूलोस का प्रयोग जब करते हैं, ये सबसे उत्तम मार्किंग मीडिया, ये कई रंगों, देखिए सबसे उत्तम दे देगा कि कौन सी मार्किंग मीडिया है तो आप मारेंगे सेल्यूलोस, और दे देगा कई रंगों में मिलते हैं तो मारेंगे आप के सेल्यूलोस, ठीक है। अब कह रहा गोल छड़ के सिरे से सेंटर निकालना, ठीक है ना। मान लीजिए कोई गोल छड़ है और इसका सेंटर निकालना है तो कितने प्रकार से आप निकाल सकते हैं। देखिए जेनी कैलिपर में पीछे पढ़ा दिया हूँ, ठीक है, वो देख लीजिए। सरफेस गेज या वर्नियर हाइट गेज के द्वारा अभी आगे आ जाएगा आपका, ठीक है। सेंटर हेड के द्वारा, ठीक है। बेवल पंच में पढ़ा दिया हूँ, बेवल पंच के द्वारा आप एकदम पीछे वीडियो देखिएगा आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। अब स्क्राइबर एक मार्किंग टूल है, या आप लोग को अच्छी तरह पता है, ठीक है। मटेरियल हाई कार्बन स्टील, SCS का मतलब होता है हाई कार्बन स्टील, हार्ड एंड टेम्पर होता है। ग्राइंड पॉइंट एंगल जो होता है इसका 12 अंश से 15 अंश, इसका जो डिटेल देखना है पीछे मैंने इसको कई प्रकार से बताया हुआ है, ठीक है ना। साइज 125 से 200 mm होता है, पीछे ये भी बताए हैं कि कितने से कितने मारना है आंसर आपको, ठीक है ना। ऑफसेट स्क्राइबर जो होता है इसका प्रयोग वर्नियर हाइट गेज के साथ किया जाए। जो वर्नियर हाइट गेज होता है इसे नाइफेज भी कहते हैं। यदि आंसर में रख देगा ये तो हम बता रहे हैं आपसे 80% लोगों को नहीं पता होगा, ऐसे ही मेरिट बनती है। स्क्राइबर के जिस छोर का प्रयोग ना हो उस पर कार्क लगा देना चाहिए। सोचिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आज जो बच्चा तैयारी करता होगा वो अच्छी तरह जानता होगा। जाप का सतह और स्क्राइबर के बीच का कोण जो होता है 30 से 35 अंश रखा जाता है, आपको अच्छी तरह पता होगा, ठीक है। लेथ मशीन पर फोर जांचा को सेंटर में बांधने के लिए सरफेस गेज का प्रयोग होता है, ये भी आप लोग को पता है, ठीक है। डिवाइडर, यदि इसको डिटेल में पढ़ना है तो पीछे वाली वीडियो आपको पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। डिवाइडर का साइज 100 mm, 150 mm, 200 mm, ये हाई कार्बन स्टील का बना होता है, हार्ड एवं टेम्पर होता है। यदि माइल्ड स्टील देगा तो केस हार्ड हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए मैंने दोनों इसलिए लिखा दिया कि आ जाए पेपर में तो आप कंफ्यूज ना हो, ठीक। सरफेस गेज का प्रयोग, देखिए सरफेस गेज मैंने पढ़ा दिया पीछे। और सबसे मुख्य प्रयोग क्या है, समांतर और सीधी लाइनों खींचने के लिए, ठीक है, वह समांतर साइडों को चेक करने के लिए। विशेष ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये जो आंसर है देखिए, समांतर और सीधे लाइनों को खींचने के लिए, ठीक है, वह समांतर साइडों को चेक करने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। यदि देखिए वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर जरूर करें, इतना मेरा हक बनता है कि आपसे मैं कह सकूँ। आप पता नहीं, मैं एप्लीकेशन दिखा दूँगा आपको, इसी कोर्स का पैड कोर्स लोग 1200, 1000, 2000 में बेच रहे हैं। कम से कम आप लोग शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है ना। थैंक यू।